हेलो एवरीवन, आप सभी का ई ग्राम चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम आप लोग के लिए एंशंट का कंप्लीट सीरीज लेकर आए हैं। तो इससे पहले हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन देखें, स्टोन एज देखें, वैदिक एज में हम लोग ऋग वैदिक पीरियड को देख लिए और अब हम लोग देखेंगे क्या, लेटर वैदिक सिविलाइजेशन। लेटर वैदिक सिविलाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ उस समय के इंपॉर्टेंट रिवर्स और उसका उस समय क्या नाम था ये हम आप लोग को बता देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में कभी कभी आता है। जैसे इंदस, इंदस रिवर जो है वो अभी सिंधु 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 बोला जाता था, इंदस। और सबसे ज्यादा बार इसी का डिस्कशन हुआ है। ऋग वैदिक टाइम में सबसे ज्यादा बार किसी ने का डिस्कशन हुआ, कौन सा है? सिंधु नदी। इसके बाद दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा नदी कौन सा है? सरस्वती। सरस्वती सरस्वती नदी का, और ये वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड रिवर था, सबसे होलीस्ट रिवर था और ये सारे नदियों से ऊपर था। इसको क्या बोला जाता था? सरस्वती नदी को बोला जाता था नदी तरना। नदी तरना याद रखना, इसको नदी तरना बोला जाता था। इसके बाद अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर हम रावी रिवर का बात करें तो रावी रिवर को क्या बोला जाता था? परुष्णी। परुष्णी। और यहीं पे क्या हुआ था आपका? बैटल ऑफ टेंकिंग, 10 राजना वार। अगर हम झेलम का बात करें तो झेलम को क्या बोला जाता था? झेलम को आपको बितास्टा बोला जाता था, बितास्टा। अगर हम चेनाब का बात करें, चेनाब, चेनाब को क्या बोला जाता था? अस्किनी। चेनाब को अस्किनी बोला जाता था। उसी तरह अगर ब्यास का बात करें, ब्यास को बिपाशा, बिपाशा। सतलज का बात करें अगर हम, सतलज रिवर का, तो सतलज को सतुद्री बोला जाता था, सतलज को सतुद्री। ठीक है। अगर हम यहां पे लिखते हैं घग्घर रिवर का बात करें, घग्घर रिवर का, तो घग्घर रिवर को क्या बोला जाता था? दृशा दवती, दृशा दवती। ठीक है। इस तरह अगर हम काबुल रिवर का बात करें, काबुल, तो काबुल को कुबला बोला जाता था, उसमें नाम था। अगर हम गंडक का बात करें, गंडक, तो गंडक को सदा नीरा बोला जाता था, सदा नीरा। तो ये कुछ आपका इंपॉर्टेंट रिवर्स थे, जैसे आपका सरस्वती, सिंधु, रावी, झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलज, घग्घर, काबुल और गंडक। जिसका ये पार्टिकुलर नाम था, ये आपको स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में आता, तो आप इस रिवर के सारे नामों को आप ध्यान रखना। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लेटर वैदिक सिविलाइजेशन। देखो ये वैदिक सिविलाइजेशन है, मान के चलो वैदिक, वैदिक एज है। वैदिक एज कहां से कहां तक चला? ठीक है। मेनली 1500 से 500 या 600 मान के चलो। ठीक है। इसका बीच में डिवीजन हो गया, बीच में क्या हो गया? डिवीजन। इस यहाँ पे क्या था? ऋग्वेदा, ऋग्वेदा। और यहाँ पे आपका क्या हो गया? लेटर वैदिक। ठीक है। यहाँ पे क्या था? जन, राइट। यहाँ पे वो क्या बन गया? जनपद। यहाँ पे राजा जो था, राजा का मेन काम क्या था? काउ प्रोटेक्शन। लोग किस लिए लड़ते थे? गाय के लिए लड़ते थे, राइट। यहाँ पे लोग किस लिए लड़ने लगे? जमीन के लिए, लैंड के लिए। ठीक है ना। यहाँ पे लैंड के लिए लोगों में झगड़ा होने लगा, जमीन के लिए लोगों में झगड़ा होने लगा। यहाँ पे काउ के लिए, काउ प्रोटेक्शन के लिए था। तो देखो कैसे प्रोस्पेक्टिव चेंज होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो राजा होते थे, ऋग्वेदा में राजा जो होते थे वो क्या होते थे? हायरार्किकल नहीं होते थे, ठीक है ना, वंशानुगत नहीं होते थे। लेकिन लेटर वैदिक में राजा जो हो गए वो क्या हो गए? वंशानुगत हो गए। यहाँ पे राजा जो है वो क्या हो गए? वंशानुगत हो गए। ऋग्वेदा में नहीं था। तो इस तरह से वुमेन का जो कंडीशन था ऋग्वेदा में बहुत ओपन था, वो हर असेंबली विद्यार्थ सभा में पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन ये सब पे यहाँ पे रोक लग गया, लेटर वैदिक में ये सब पे रोक लग गया। तो ये सारा कुछ कुछ कंडीशन है जो बहुत सारा चेंजेस हुआ। तो अब हम लोग लेटर वैदिक सिविलाइजेशन को डिटेल में देखेंगे, यहाँ पे क्या क्या कैसे सोसाइटी चेंज हुआ, क्या रिलीजन हुआ, ये सारा। जैसे देखो अगर हम ऋग्वेदा का बात करें तो ऋग्वेदा में मेन गॉड कौन थे? इंद्र। लेकिन लेटर वैदिक में इनके स्थान पे कौन आ गए? प्रजापति। यहाँ पे कौन आ गए? प्रजापति। तो ये सब मेजर डिफरेंसेस जो है वो डिफरेंसेस हो गया। यहाँ पे इंद्र थे, यहाँ पे प्रजापति आ गए। तो इस तरह से, और यहाँ पे फिर क्या? त्रिदेव। यहाँ पे आपका त्रिमूर्ति या त्रिदेव, त्रिमूर्ति या त्रिदेव का स्थान आने लगा, त्रिदेव का यहाँ पे पोजीशन आने लगा।
तो बहुत सारा चेंजेस जो है वो कंडीशन जो है वो सारा कुछ चेंजेस हुआ, जो हम लोग सब कुछ डिटेल में देखेंगे। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। इससे पहले स्टार्ट में हम आप लोग से बोलते हैं, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, आपको हमारी स्टडी अच्छे लग रहे हैं, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द, हमारा टारगेट अभी 1000 सब्सक्राइबर का है। अगर आप इसे एक महीने, हम ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं, हम एक महीने का टारगेट लेते हैं कि एक महीने में आप हमारा 1000 सब्सक्राइबर पे पहुंचा दीजिए, जैसे कि और हम लोग जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएगा, हमारे चैनल पे कंटेंट बढ़ता जाएगा, पढ़ाने का फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा, आपके पास मटेरियल जो है वो ज़्यादा आने लगेगा, ये सारा कुछ होता रहेगा। क्योंकि अगर आप ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओगे तो हम लोग का भी जोश ज़्यादा रहेगा, हम लोग आपको ज़्यादा जोश में पढ़ाएंगे, ज़्यादा कंटेंट आपको देने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा सब कुछ बताने का प्रयास करेंगे, तो ये और भी ज़्यादा होगा। तो ठीक है, आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप लोग यहाँ पे जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ये सारा कुछ आप कीजिए। तो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं लेटर वैदिक सिविलाइजेशन में। तो लेटर वैदिक सिविलाइजेशन में क्या हुआ, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी जो था वो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पॉलिटिकल इकोनॉमिक लाइफ में जो कॉम्प्लेक्सिटी था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पहले फ्लेक्सिबल था, अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। ट्राइबल सेटलमेंट जो था वो अब कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर किंगडम से रॉयल पावर इंक्रीज हो गया। क्या था पहले, पहले क्या था, अगर हम पहले का बात करें तो पहले ट्राइबल सोसाइटी था, रिपब्लिक था, पब्लिक मत पे होता था, लेकिन अब क्या हुआ, अब स्ट्रॉन्गर किंगडम हो गया सारा कुछ। तो ये सब रॉयल पावर इंक्रीज हो गया, ये सारा चेंजेस यहाँ पे होने लगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राष्ट्र, यहाँ पे राष्ट्र वर्ड यूज होने लगा। राष्ट्र का जो सबसे पहले जो था शब्द जो है इसी काल में आया, राष्ट्र यहाँ पे होने लगा। और युद्ध जो हम पहले, युद्ध जो है अब गाय के लिए नहीं होता था, बल्कि टेरिटोरीज के लिए होता था, राज्य के लिए होता था। मेरा राज्य यहाँ से यहाँ तक है, ये राज्य यहाँ से यहाँ तक, ये सब के लिए यहाँ पे होने लगा। और जो मुख्य पेशा जो था वो कृषि बन था, और उत्तर वैदिक काल में भी कृषि था। लेकिन एक चेंजेस हुआ, एक चेंजेस अभी भी चेंज नहीं होता, क्या, स्टैंडिंग आर्मी राजा के पास नहीं होता था। और जब युद्ध की जरूरत होता था, सारे ट्राइबल यूनिट एक जगह पे जुटते थे, सारे ट्राइबल यूनिट को एक जगह पे जोड़ा जाता था और फिर युद्ध जाते थे। क्योंकि राजा के पास इस समय स्टैंडिंग आर्मी, अपना आर्मी नहीं होता था, वो आर्मी नहीं रखते थे। जब जरूरत होता तो दूसरे दूसरे लोगों से हेल्प मांगा जाता था। राजा क्या हो गया, हेरिडेटरी किंगशिप हो गया। और इसमें 3 तरह का यज्ञ जो था वो बहुत फेमस हुआ। कौन कौन सा, राजसू यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। ये तीनों यज्ञ एक्चुअली में थे क्या, क्या होता था राजसू यज्ञ, आप राजसू यज्ञ में क्या होता था, ये सेक्रीफाइस होता था। इसमें राजा जो था वो खूब बलिदान, बलि चढ़वाता था और ब्राह्मण लोग को बहुत दान, ये सारा कुछ देता था। तो इसको क्या बोलते थे, सेक्रीफाइशियल। ये सेक्रीफाइशियल यज्ञ होता था और इसमें बहुत ज्यादा दान, ये सारा कुछ राजा जो है वो ब्राह्मण को देते थे। अगर हम वाजपेयी यज्ञ का बात करें तो ये एक्चुअली में चैरियोट रेस होता था। ये एक्चुअली में क्या है, चैरियोट रेस था। राजा जो था वो रथ दौड़ करवाता था, और इसमें क्या, राजा का रथ ही जीतता था। क्योंकि राजा को क्या होता था, अपने जनता के बीच में अपना सुपरमेसी को रीस्टैब्लिश करना होता है कि देखो मेरा रथ इतना स्ट्रांग है, मेरे रथ, मेरा घोड़ा इतना स्ट्रांग है, हम जीत गए। अगर सोच लो, अगर राजा का घोड़ा नहीं जीता तो उस समय तो राजा क्या है, वो प्राइज दे देगा, लेकिन बाद में उसका काम तमाम कर देगा। इसलिए लोग भी राजा के रथ, जितने प्रतिभागी होते थे वो लगभग राजा के रथ को ही जीतने देते थे। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ के बारे में सब लोग जानता है कि जहां तक जो यज्ञ होगा, 1 साल के लिए घोड़े को छोड़ा जाएगा, जहां तक घोड़ा जाएगा वो सारा टेरिटरी उस राजा का होगा, जो पार्टिकुलर अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है उसका होगा। तो यानी कि अब जो था वो अब किंगशिप का मैटर स्टार्ट हो गया। अब क्या हो गया, अब किंगशिप वाला मैटर स्टार्ट हो गया। राजा, सब कुछ राजा, राजा अपने लिए ये कर रहा है, अपना टेरिटरी को बढ़ा रहा है, अपना हम ज्यादा स्ट्रांग हैं, ये है, ये सारा कुछ यहाँ पे करने लगा। और वही क्या हो गया, जन से अब क्या बन गया, जनपद के युग में अब बन गया। और राजा मेनली क्या होते थे, क्षत्रिय होते थे। राजा क्षत्रिय, क्योंकि हम लोग देखे थे जब ऋग्वेदा देखे तो ऋग्वेदा के 10वें मंडल में, ऋग्वेदा के 10वें जो 10th मंडल था, 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्ता, पुरुष सूक्ता जो था उसमें ही आपका वर्ण सिस्टम आया था, वर्ण व्यवस्था आ गया था, ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा। तो राजा एक्चुअली में क्षत्रिय ही राजा होते थे। और ये लगभग आपका क्या हो गया, अबे मोनार्क जो है वो हेरिडेटरी हो गया, वंशानुगत ये हो गया, ये वंशानुगत चलने लगा। इस समय का जो 3 मेन वेदा जो इसमें आए वो कौन थे, पहला सामवेद। सामवेद मेनली क्या था, सामवेद इज ए कलेक्शन ऑफ वर्सेज टेकन फ्रॉम ऋग्वेदा।
ऋग वेदा से जो सारा कुछ लिया गया था, ऋग वेदा के एक तरह से मानो कि ऋग वेदा को यहाँ पे म्यूजिक में फॉर्म किया गया, म्यूजिक में यहाँ पे उसको क्या बोले रिप्रेजेंट किया गया यहाँ पे सामवेद में, ठीक है ना। और इसको पोएटिक फॉर्म में फैसिलिटेट किया गया, सिंग किया गया, तो इसे यही है यहाँ पे। और इसको बुक ऑफ चैंट्स भी बोलते हैं। और जो हमारा इंडियन म्यूजिक जो है, हमारा इंडियन म्यूजिक का ओरिजिन जो है वो इसी से ट्रेस किया जाता है, यहीं से लिया जाता है। हमारा म्यूजिक का जो नाट्य शास्त्र है या म्यूजिक हमारा जो है, ये सारा कुछ था लगभग ओरिजिन। नाट्य शास्त्र बिना म्यूजिक का नाट्य नहीं हुआ, तो यानी कि हमारा जो म्यूजिक का ओरिजिन है वो किससे है, सामवेद से, ठीक है ना। और सामवेद के उपवेद क्या है, उपवेदा सामवेदा का क्या है, गंधर्व वेद, जिसमें म्यूजिक और डांस। जैसे हम लोग देखे थे ऋग्वेद, ऋग्वेद का उपवेद क्या था, आयुर्वेद, आयुर्वेद ऋग्वेदा का उपवेदा था। उसी तरह सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्व वेद, गंधर्व वेद को सामवेद का उपवेद बोला गया है। तीसरा वेद कौन सा था, यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या बताया गया है, आपको कैसे यज्ञ करना है, कैसे पूजा पाठ करना है, कैसे सेक्रीफाइसेस सब करना है, ये सारा कुछ इसमें बताया गया है डिटेल में। और इसको एक्चुअली में दो भाग में डिवाइड किया गया है। यजुर्वेद जो है वो एक्चुअली में दो भाग में डिवाइडेड है। पहला क्या है, शुक्ल यजुर्वेद, या इसको व्हाइट यजुर्वेद या वजनाशय भी बोलते हैं, वजस्ने भी बोलते हैं, यानी कि श्वेत यजुर्वेद शुक्ल, इसमें क्या है केवल मंत्र है। और दूसरा क्या है, कृष्ण यजुर्वेद या ब्लैक यजुर्वेद, इसमें क्या है मंत्र और उसका एक्सप्लेनेशन भी है, सब कुछ इसका। जैसे आप देखते हो ना शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो वही होता है, तो वही यहाँ पे भी है, शुक्ल पक्ष शुक्ल यजुर्वेद जिसको व्हाइट भी बोलेंगे, और कृष्ण यानी कि ब्लैक, ब्लैक यजुर्वेद जो दोनों है। और इसका उपवेद कौन सा है, धनुर्वेद, याद रखना, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद में क्या है, मैजिक स्पेल्स, चार्म्स, इविल स्पिरिट्स, डिजीज, मतलब कि सारा कुछ, ब्लैक मैजिक, जादू टोना, बीमारी, ये सब का कैसा होगा, ये सारा कुछ अथर्ववेद में है। और अथर्ववेद को एक्चुअली में क्या मानता है कि ये नॉन आर्यन का वर्क है। ऐसा बोला जाता है कि अथर्ववेद को नॉन आर्यन से लिखे हैं, ये आर्यन के द्वारा नहीं लिखा गया है, नॉन आर्यन द्वारा लिखा गया। और इसको 20 खंड में डिवाइड किया गया है, और इसमें टोटल कितने 711 हाइमन्स पुस्तक हैं। और अथर्ववेद का उपवेद क्या है, शिल्प वेद। तो अगर हम चारों वेद का बोलें, जैसे मान लो ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद, ऋग्वेद का क्या है उपवेद, आयुर्वेद। उसी तरह अगर हम सामवेद का बात करें तो सामवेद का क्या है, गंधर्व वेद, गंधर्व वेद, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका आ गया यजुर्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद का अगर आप बात करो तो यजुर्वेद का उपवेद क्या है, धनुर्वेद, धनुर्वेद। और अथर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद क्या है, शिल्प वेद। तो ये मेनली 4 वेदा और उसके अलग अलग उपवेदाज हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर हम ब्राह्मणाज का बात करें तो ब्राह्मणाज भी एक तरह का बुक था। ब्राह्मणाज क्या था, ब्राह्मणाज भी एक तरह का बुक था, और इसमें क्या सारा कुछ मेंशन था, इसमें अनुष्ठान के सारा नियम का वर्णन था, कैसे कैसे सारा अनुष्ठान हो गए, क्या क्या होगा, ये सारा कुछ इसमें मेंशन था, म्यूजिक और पोएट्री के बारे में। और ये अथर्ववेद पर टिप्पणी करना था, इसमें सारा कुछ वेदास पे इसमें टिप्पणी किया गया था, उसके सारे मतलब सब बताए गए थे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, शतपथ ब्राह्मणा। शतपथ ब्राह्मणा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये किससे जुड़ा हुआ है, यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है, और ये बिल्कुल कंप्लीट है, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें 100 पवित्र पथों का सिफारिश करता है। इसमें 100 सेक्रेड पाथ्स, आप क्या क्या करोगे, कैसे कैसे करोगे, तो आप 100 सेक्रेड पाथ्स पे चलोगे, ये सारा कुछ आपको शतपथ ब्राह्मणा में बताया गया है। हर वेद से जुड़ा हुआ ब्राह्मणा है, जैसे हर वेद का उपवेद है उसी तरह हर वेद का ब्राह्मणाज है। जैसे अगर हम ऋग्वेद का बात करें तो ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन सा है, ऐत्रेय ब्राह्मणा और कौष्टिकी ब्राह्मणा। सामवेद का बात करें तो टांडमय और जैमिनिया है। यजुर्वेद का बात करें तो तैत्रीय और सतपथा है, जो सतपथा जो सारे ब्राह्मणाज में सबसे इंपॉर्टेंट है। उसी तरह अगर हम अथर्ववेद का बात करें तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गोपथ। तो ऐत्रेय, कौष्टिकी, टांडमय, जैमिनिया, तैत्रीय, सतपथा और गोपथा, ये आपका कितना टोटल हो गया, 2 4 6 7 7 ब्राह्मणाज हैं 4 वेदों का, ठीक है ना। अरण्यकाज, अरण्यकाज भी एक तरह का क्या है, इसका मतलब में लिखा होता है, अरण्यकाज का मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट, जंगल बुक, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, फॉरेस्ट बुक। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अरण्यकाज को फॉरेस्ट बुक क्यों बोला गया, तो ये एक्चुअली में किसके द्वारा लिखा गया है,
रिटन बाई मेनली बाई हर्मिट्स लिविंग इन द जंगल्स फॉर देयर पुपिल्स। जो साधुओं के द्वारा लिखा गया है जो जंगल में तपस्या करते थे, अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने विद्यार्थी सबके लिए तपस्या करते थे और जंगल में रहते थे, और वो जंगल में ही इस किताब को लिखे हैं। इसीलिए अरण्यका का मतलब होता है फॉरेस्ट या जंगल, और इसको जंगल बुक बोला जाता है। ये किससे डील करता है? मिस्टिसिज्म और फिलोसफी से, और ये सेक्रीफाइस को अपोज करता है। याद रखना, अरण्यका जो है वो सेक्रीफाइस को अपोज करता है, ये बलिदान के अगेंस्ट बोलता है, बलि नहीं देना चाहिए। और किस चीज पे डील करता है? रहस्यवाद, फिलोसफी, दर्शन शास्त्र, रहस्यवाद, ये सब पे ये सब के बंधु की वो लोग क्या करते थे? तपस्या करते थे। तपस्या कर तो रहस्यवाद के बारे में बताए हैं, क्या है, क्या रहस्य है, कैसे जीवन के रहस्यों के बारे में, जीवन के दार्शनिक चीजों के बारे में बताया, आप कैसे मोक्ष की प्राप्ति करोगे। क्योंकि देखो हर धर्म का मेन एम क्या है, मेन मोटिव क्या है? टू अटेन साल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति करना, साल्वेशन को अटेंड करना। तो साल्वेशन को आप अटेंड कैसे करोगे? ये सारा कुछ, जैसे आप जैनिज्म का ले लो, बुद्धिज्म का ले लो, हिंदुइज्म का ले लो, इस्लाम का ले लो, क्रिश्चियनिटी का ले लो, सबका मेन एम क्या है, मेन मोटो क्या है? चाहे कितने भी तरह का आपका पंथ हो, कितना भी टाइप ऑफ रिलीजन हो, सबका मेन एम क्या है? टू अटेन साल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति करना। स्वर्ग क्या है? मोक्ष की प्राप्ति है। जन्नत मोक्ष की प्राप्ति है। हेवन मोक्ष की प्राप्ति है। तो वही यहाँ पे सबका मेन एम क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति। क्या है? आपको रहस्यवाद के बारे में जानना होगा, दर्शन शास्त्र के बारे में, तो यही सारा कुछ अरण्यका में मेंशन है। ये मेडिटेशन और फिलोसफी पे ज्यादा जोड़ देते हैं कि आप मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, दार्शनिक चीजों को देखो, ये सारा कुछ ये बताते हैं। इसके बाद हम आते हैं उपनिषद। उपनिषद का मतलब क्या होता है? अगर हम उपनिषद को तोड़ें तो यू का मतलब होता है एट, पा का मतलब होता है फुट, ठीक है, नी का मतलब होता है डाउन, ठीक है, और स का मतलब होता है टू सिट। मतलब कि किसी के चरणों के नीचे बैठकर ज्ञान को प्राप्त करना, किसी के नजदीक बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। टू एट द फीट ऑफ गुरु। तो इसको क्या, यहाँ पे उपनिषद में ही क्या है आपका? गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, इसमें बहुत है गुरु शिष्य परंपरा। और यहाँ पे है कि आप गुरु के चरणों में रहकर ज्ञान की प्राप्ति करो, ठीक है ना। टू सिट नियर समवन, जिस नजदीक बैठ के चरणों में बैठकर आप ज्ञान की प्राप्ति करो, यही उपनिषद में। टोटल कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद हैं, जिसमें से 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। उपनिषद मेनली किसी के बारे में बताता है? आत्मा और ब्रह्मन के बारे में। ब्रह्मा जिसमें लोग सब बोला जाता है, जैसे प्रश्न क्या है, सब लोग लास्ट में ब्रह्मा में चले जाएंगे, ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे। तो यही इसमें सारा कुछ आत्मा और ब्रह्मा के बारे में फोकस किया है। और हमारे लाइफ का फिलोसफी के बारे में सब कुछ बताया है, उस पर फोकस किया है। यूनिवर्स, सेल्फ, बॉडी, सेक्रीफाइस, ये सबके बारे में। जैसे राजा राम मोहन राय, जिनको कि रेनेसां ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जाता है, वो किसको मानते थे, वो किसको बोलते थे? वो उपनिषद को फॉलो करते थे। बोलते थे उपनिषद जो है वो रियल है, उपनिषद हमें रियलिटी बताता है, उपनिषद हमारे लाइफ के बारे में बताता है। ये सारा कुछ उपनिषद में हमें जानने को मिलता है। तो यही उपनिषद क्या है? जीवन, ब्रह्मांड, स्वयं के शरीर, बलिदान, ये सारा कुछ के बारे में, हमारा दार्शनिक जीवन, ये सारा के बारे में सब कुछ बताता है। उपनिषद ये बताता है कि आत्मा या आत्म का ज्ञान प्राप्त किया जाना चाहिए। ब्रह्मा के साथ आत्मा को का संबंध जो है उसको समझो। ब्रह्मा मीन्स मोक्ष की प्राप्ति, साल्वेशन। तुम्हें कैसे साल्वेशन मिलेगा इसको समझो, ये हमें जानना जरूरी है। जैसे मांडुक्य उपनिषद में क्या है? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया है, सत्यमेव। और ये सबसे सारे उपनिषद में सबसे बड़ा कौन सा है? मांडुक्य उपनिषद। उसके अलावा क्या है? छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में क्या मेंशन है? 3 आश्रमाज एंड टाइप्स ऑफ मैरिजेज। मेनली यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ मैरिज को यहाँ पे डिस्कस किया। कौन कौन सा? अनुलोम और प्रतिलोम। अगर हम अनुलोम और प्रतिलोम का बात करें तो अनुलोम क्या होता है? जिसमें वाइफ इज ऑफ लोअर कास्ट। अनुलोम शादी में क्या होगा? अनुलोम शादी हो जाता है जिसमें वाइफ जो होती थी वो लोअर कास्ट की होती थी और हस्बैंड जो होता था वो अपर कास्ट का होता था। ये अलाउड था सोसाइटी में। और प्रतिलोम जस्ट इसके अपोजिट, यानी कि वाइफ जो है वो अपर कास्ट की होती थी और हस्बैंड जो है वो क्या होता था? लोअर कास्ट का होता था। इसको उसमें सोसाइटी में परमिशन नहीं था, ये अलाउड नहीं था। इस पे बहुत ज्यादा समाज जो था वो इसको हीन भावना से देखता था, लेकिन ये अलाउड था कि वाइफ लोअर कास्ट की है, हस्बैंड अपर। इसको अनुलोम टाइप्स ऑफ मैरिज बोलते थे और इसको प्रतिलोम। और इसी में आपका क्या है? आपका 3 आश्रमाज के बारे में किसके में मेंशन है?
छंद हो गए उपनिषद में। पहले 3 आश्रम कौन कौन सा? पहला 3 आश्रम है आपका ब्रह्मचर्य, अगर हम आश्रम का बात करें तो ब्रह्मचर्य, दूसरा क्या है आपका गृहस्थ, तीसरा क्या है आपका वानप्रस्थ, और एक और चौथा जो बाद में मेंशन किया गया वो कौन सा है आपका सन्यासी। ये आपका 4 क्या है आपका आश्रम है, 4 तरह का आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है? ये आपका स्टूडेंट लाइफ है, ठीक है। अगर आप गृहस्थ क्या हुआ, आप स्टूडेंट लाइफ जो खत्म हो गया, आप जॉब कर रहे हो, आप शादी कर लिए, तो ये आपका मैरिज लाइफ जो है वो आपका ब्रह्मचर्य हो गया। वानप्रस्थ हो क्या हुआ? पार्शियल रिटायरमेंट, मतलब कि आपका बच्चा भी अब जॉब करने लगा, आप सारा नौकरी खत्म, यानी कि मेनली 50-60 के एज में जब आप बोले कि आप हमको ये सब चीज़ हम रिटायरमेंट ले रहे हैं, अब हम अपना शांति से जिएंगे। और संन्यास क्या है? जब आप सब कुछ छोड़कर जंगल में चले गए तपस्या के लिए, हम मरते दम तक अब एकदम अकेले रहेंगे, जंगल में तपस्या करेंगे, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिए। ये 4 तरह का क्या था? 4 आश्रम था जो लाइफ साइकिल को बताता था, ठीक है ना। इस तरह एक और बुक था वेदांग। वेदांगाज क्या था? वेदांगाज से हम क्या समझते हैं एक्चुअली में? ये वेदांग का मतलब है वेदों का अंग, वेदांग, इसका मतलब क्या हुआ? ये वेदों का अंग होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेदांग। और वेदांग जो है ये पूरे ग्रंथ को उचित पाठ में समझने में हमको हेल्प करता था। सारा कुछ जो लिखा हुआ है ये सब ये हमें हेल्प करता था, वेदांगा से हमें सारा हेल्प मिलता था। और वेदांगा जो है मेनली वेदांगाज में 6 सूत्राज है, वेदांगाज में 6 सूत्राज है, इसको लिम्स बोला जाता था। पहला क्या है? शिक्षा मतलब कि फोनेटिक्स, प्रोनाउंसिएशन। अगर आप शिक्षा लो, जैसे हम बोल रहे हैं, मेरा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, फोनेटिक्स हो रहा है, तो यही आपका क्या है? शिक्षा। इसका मेन क्या था? आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, अगर आप जैसे वैसे बोला कि आप मंत्र का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं करोगे, अगर आप मंत्र को सही से करेक्ट नहीं बोलोगे, तो आपको जो उसका जो फल मिलना है वो सही से नहीं मिल पाएगा। तो यही शिक्षा है, फोनेटिक्स है, जो कि आपको वेदा का जो हाइमन्स है, मंत्राज हैं, उसको आप सही से बोल सको, ठीक है। दूसरा क्या है? कल्पा क्या है? कल्पा का बात करें तो इसमें आपका सेक्रीफाइशियल रिचुअल्स के बारे में सारा कुछ है, समझिए ना। इसमें सारा सेक्रीफाइशियल रिचुअल्स के बारे में है, प्रैक्टिस के बारे में है, सिस्टमेटिक सूत्राज के बारे में, ये सारा कुछ बताया गया है। और कल्पाज में 3 पार्ट्स हैं, कौन कौन सा? सर्वता सूत्रा, गृह सूत्रा और धर्म सूत्रा। अगर हम सर्वता सूत्रा का बात करें तो इसमें सेक्रीफाइसेस के बारे में बताया गया। इसमें ये बोला गया है कि आपको 3 से 5 सेक्रीफाइसेस करना चाहिए, 3 से 5 बार आप बलि देना चाहिए, जिससे कि आपको क्या होगा? पुण्य मिलेगा। गृह सूत्रा का बात करें तो इसमें आपको मैरिज के बारे में, बर्थ के बारे में, नेम गिविंग से सारा कुछ जो आपका संस्काराज है, यानी कि जो 16 संस्कार हम लोग जो पढ़ते हैं, 16 संस्कार, ये 16 संस्कार के बारे में किसमें मेंशन है? आपका गृह सूत्राज में। उसी तरह अगर हम धर्म सूत्राज का बात करें तो इसमें आइडिया ऑफ धर्म, आप कैसे आप अपने लाइफ को गाइड करोगे, धर्म के अनुसार कैसे आप, जैसे आप नहीं करते हो, लोग बोलता है कि धर्म शास्त्र को पढ़ोगे, धर्म के राह पर चलो, धर्म के अनुसार चलो, तो यही आपका धर्म सूत्राज जो है वो सारा कुछ बताता है। इसके बाद अगला क्या है? ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी। ये आपको ज्योतिष जो है वो सारा कुछ आपको एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताएगा। उसके बाद क्या है? व्याकरण, ग्रामर जो है वो क्या है? आपको सारा कुछ कैसे सही से लिखना है, क्या करना है, सारा ग्रामर जो है। इसमें और क्या इंक्लूड है ग्रामर में, व्याकरण में? अष्टाध्यायी किसका लिखा हुआ है? अगर हम अष्टाध्यायी का बात करें तो अष्टाध्यायी किसका लिखा हुआ है? पाणिनि का, तो ये इसी में आता है, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्या है? निरुक्ता, इटिमोलॉजी। इसमें क्या है? वर्ड्स का, एक एक वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ड्स, ये आपका निरुक्ताज में है, ठीक है। इसके बाद हम छंद का बात करें, छंद जो है मेट्रिक छंद, इसमें क्या है? आपका सारा जो मीजर्स और जो मंत्रा जो है वो कितने बार में कैसे कैसे पढ़ना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे हाई टोन, कहाँ पे लो टोन, कहाँ पे हाई पिच, लो पिच, ये सारा कुछ छंद आपका मैट्रिक्स में सारा कुछ बताया हुआ। कौन से छंद को दोहराना है, कौन सा लाइन को 2 बार पढ़ना है, कौन सा लाइन को 3 बार पढ़ना है, ये सारा कुछ इसमें छंद के द्वारा हम लोग सीखते हैं, ठीक है ना। तो वेदांगा इसका मेनली 6 सूत्राज हैं। कौन कौन सा 6 सूत्राज है आपका? अगर बात करें वेदांगा के 6 सूत्राज हैं, पहला कौन सा है? वेदांगा के 6 सूत्राज पहला आपका है शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा ज्योतिष, चौथा व्याकरण, पांचवा निरुक्ता और छठा छंद, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? पुराण। पुराणास क्या है एक्चुअली में? पुराणास का मतलब होता है ओल्ड, पुराना ओल्ड,
यानी कि जो पुराने जमाने के बारे में बताए, सारा कुछ बताए, यही इसमें है, इसी को पुराणाज बोलते हैं। इसमें क्या है एक्चुअली में, एंशिएंट इंडियन मिथोलॉजिकल टेक्स्ट है, जो आपका एंशिएंट इंडियन मिथोलॉजिकल टेक्स्ट इस सब के बारे में बताया, एंशिएंट इंडिया की मिथोलॉजी सब के बारे में बताया। इसमें बहुत सारे स्टोरीज हैं, नैरेटिव्स हैं, जिसमें क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स ये सारा कुछ बताया गया है। और इसमें बहुत सारा क्या है, सुपरफिशियल स्टोरी ऐसा ही बताया गया, ये सारा कुछ इसमें है। और एक क्या है, ये एक धार्मिक सांप्रदायिक साहित्य है। पुराना क्या है, एक लिटरेचर क्या है, रिलीजियस सेक्रेटेरियन लिटरेचर है, जिसमें क्या डिफाइन किया गया, परसेप्शंस ऑफ पास्ट ट्रेडिशन। पास्ट ट्रेडिशन में जो हमारा जो क्या क्या था, हमारे पहले क्या परंपरा है, क्या ट्रेडिशन है, क्या कल्चर है, ये सारा कुछ पुराण में बताया गया है। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, ब्राह्मणिकल सोशल एंड रिलीजियस वैल्यू, ये ब्राह्मणवादी सामाजिक एवं धार्मिक मूल्यों को शो करता है। और ये हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस पे भी प्रकाश डालता है, होता है कि हमें कैसे इसको और आगे बढ़ाना चाहिए, कैसे डेवलप करना चाहिए, ये सारा कुछ इसमें बताया जाता है। टोटल कितने पुराणाज हैं, 18 पुराणाज टोटल हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, ये सब आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे किसका डेथ होता है तो हम लोग वहाँ उसके यहाँ दर्शन क्या पढ़ा जाता है, गरुड़ पुराण, जिसमें सारा लाइफ आफ्टर डेथ, कौन से जन्म लेगा, क्या होगा, कैसे होगा, कौन सा सजा मिलेगा, ये सारा आपको बताएगा। जैसे आप अपरिचित मूवी देखो, अपरिचित में बताया ना, गरुड़ पुराण के अनुसार इसके लिए ये सजा रखा गया, गरुड़ पुराण के अनुसार इस गलती के लिए आपको ये सजा मिलेगा। अपरिचित में उसको गरुड़ पुराण के अनुसार सबको सजा देता था, तो यही यहाँ पे सारा कुछ गरुड़ पुराण में है। ठीक है, पुराण को आमतौर पर किसमें, 4 युग में बांटा गया। पुराण में जो सारा जो सब कुछ लिखा गया है वो एक्चुअली में 4 युग के बेसिस पे लिखा गया है। कौन कौन सा युग का, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली युग, ये सारा कुछ इसमें लिखा गया। जैसे इसमें सर्गा, सर्गा जो है वो किससे, संसार के निर्माण से संबंधित। प्रतिसर्ग का बात करें तो मनोरंजन, मनवंतरस का बात करें विभिन्न मनुओं की अवधि। मनुज, मनु कौन होते हैं, लॉ मेकर्स, लॉ मेकर्स जो बोलते हैं वो लॉ मेकर्स हैं, लॉ गिवर है, कानून, उनका अलग अलग मनुज जो है अलग अलग टाइम पे है, उनके बारे में लिखा हुआ है। वंश, देवताओं और ऋषियों की वंशावली, कौन से देवताओं का क्या वंश चला है, ऋषियों का क्या वंश है, ये सारा कुछ। और वंशानुचरी क्या है, शाही राजवंशों से संबंधित ग्रंथ। तो ये मेनली ये सारा कुछ हमें पुराण में पढ़ने के लिए मिलता है। पुराण अगर आप पढ़ो तो ये सारा जानकारी आपको क्या मिलेगा, क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड कैसे क्रिएट हुआ, ये सारा कुछ के बारे में, रिक्रिएशन कैसे हुआ, मनुष्य क्या थे, मनुष्य का क्या स्टोरी है, मनुष्य क्या क्या नियम कानून बनाए, ये सारा कुछ है। अलग अलग देवता और ऋषि का क्या वंश है, फिर बड़े बड़े राजाओं का क्या वंश है, ये सारा कुछ आपको पुराण में पढ़ने के लिए मिलता है। इसके बाद धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र क्या है, ये एक्चुअली में संस्कृत टेक्स्ट है जो कि धर्म के साथ डील करता है, हमारे धर्म के बारे में बताता है कि हमें धर्म के अनुसार चलना चाहिए, जो धर्म है उसके अनुसार चलना चाहिए। धर्म का अर्थ क्या होता है, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ में हमारा जो लाइफ का गोल है, पुरुषार्थ जो है वो क्या है, धर्म। हम जैसे हर लोग का 4 गोल होता है लाइफ में, हम लोग 4 चीज देखते हैं, पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सारा चीज देखते हैं। अर्थ क्या है, मटेरियल वेलबींग, पैसा, मटेरियलिस्टिक लाइफ, काम क्या है, सेंसुअल प्लेजर, और मोक्ष क्या है, लिबरेशन। तो ये अगर आप धर्म के अनुसार चलोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हुई, जो आपका क्या है, फाइनल गोल। हर लोग का फाइनल गोल क्या है, मोक्ष की प्राप्ति करना। ठीक है ना, एक व्यक्ति का धर्म जो है वो लिंग, वैवाहिक स्थिति, वर्ण और आश्रम जैसे कई कारकों पर निर्भर था। मतलब कि आप धर्म, आपका धर्म जो है वो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता था। आप धर्म को कैसे फॉलो कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, जैसे आपका कौन से, आप किस जेंडर के हो, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप कौन से वर्ण के हो, आपका आश्रम कौन से आश्रमज में हो, ये सारा कुछ मैटर करता था। जैसे 4 वर्ण में से जो 3 वर्णज थे, ब्राह्मणाज, क्षत्रियज और वैश्याज, ये द्विज बोलते, इनको द्विज बोलते थे। द्विज का मतलब क्या होता था कि ये इनको सेक्रेट थ्रेड पहनाया जाता था, ये जो आपका उपनयन संस्कार था वो इनको अलाउड था। लेकिन शूद्राज को उपनयन संस्कार अलाउड नहीं था, इनको क्या बोला जाता था, बर्डन विथ मेनी सिविल डिसेबिलिटी, इन्हें बहुत सारा क्षमता थी और इसलिए इनको बर्डन बोला जाता था। जो द्विज पुरुष था वो 4 आश्रम जो था वो द्विज मेल जो थे वो फॉलो करते थे, लेकिन ये वुमेन और शूद्राज पे एप्लीकेबल नहीं था। यानी कि वुमेन और शूद्राज जो थे वो द्विज को फॉलो नहीं करते थे और वो उपनयन संस्कार भी उनका नहीं होता था। या और इसे और उसमें क्या है, 2 महाकाव्य है, कौन कौन सा, महाभारत और रामायण। ये मौखिक और लिखित
पारंपरिक इतिहास का हिस्सा है। ओरल और रिटन ट्रेडिशनल स्टोरी। पुराण और महाकाव्य के बीच में ये कड़ी है। पुराण और महाकाव्य जो क्या हीरो है, क्लैन है, ये सारा कुछ बताया गया है। और इसी में आपको मनु के वंश का भी, संतान, ये सब का वंश का भी बारे में बताया गया है। और ये दोनों महाकाव्य जो है वो एक दूसरे के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमको रामायणा में महाभारता के बारे में भी मेंशन है, महाभारता में रामायणा के बारे में मेंशन है, यानी कि दोनों महाकाव्य में एक दूसरे के बारे में आइडिया था। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो विवाह, उस समय जो मैरिज था वो एक्चुअली में 8 टाइप्स ऑफ मैरिज था, 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज था। आपने पहले ही देखा क्या, अनुलोम प्रतिलोम फॉर्म ऑफ मैरिज देख लिया, लेकिन इसके अलावा 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस थे। वो 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस कौन कौन से थे? जैसे आपका पहला कौन सा था? ब्रह्मा, दूसरा दैव्य, तीसरा अर्ष, चौथा प्रजापति, पांचवा गंधर्व, छठा असुर, सातवां राक्षसा और आठवां पैशाच। अब हम ये सबको एक्सप्लेन करते हैं कि ये सब क्या क्या था, इसमें क्या क्या, इन लोग के बारे में क्या क्या पढ़ना था, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। तो ब्रह्मा जो था, इसमें क्या है? मैरिज इन सेम कास्ट, मैरिज इन सेम कास्ट विथ प्रॉपर डाउरी, प्रॉपर डाउरी। एकदम दहेज जुहे के साथ, जैसे हम लोग होते हैं ना, एकदम दहेज जुहे के साथ जो सेम कास्ट क्लास में जो शादी होगा। दैव्य का मतलब क्या है? डाउटर गिवन टू प्रिस्ट, डाउटर की शादी जो है, अपनी बेटी की शादी किसी ब्राह्मण से कर दिए, टू द प्रिस्ट, इसलिए इसको दैव्य फॉर्म ऑफ मैरिज बोला गया। अर्श क्या है? ब्राइड ग्रूम जो होती थी वो काउ और बुल पेरेंट्स ऑफ गर्ल को दिया जाता था। जैसे जो दूल्हे के परिवार होते थे लड़के वाले, वो लड़की लोग को क्या देते थे? काउ एंड बुल टू द पेरेंट्स ऑफ गर्ल शादी के टाइम में। प्रजापति, प्रजापति विवाह क्या था? ये आपका था मैरिज विदाउट डाउरी। आप सब यही शादी करना, प्रजापति विवाह, कोई भी दहेज नहीं लेगा, सब लोग प्रजापति विवाह करेगा, जो कि क्या है? मैरिज विदाउट डाउरी। अगर गंधर्व विवाह का बात करें तो ये क्या था? गंधर्व मीन्स लव मैरिज, लव मैरिज। ये क्या था? लव मैरिज। असुर का बात करें तो असुर विवाह कैसा विवाह था? ये था मैरिज बाय परचेजिंग गर्ल्स, लड़की को आप खरीद रहे हो, परचेजिंग गर्ल, लड़की को खरीद कर आप मार्केट में, जैसा पहले होता था ना स्लैब, स्लैब को एक तरह से मान लो कि आप किसी लड़की को खरीद लिए और उससे आप शादी कर लिए। राक्षसा का बात करें तो ये क्या है? मैरिज बाय कैप्चर, मैरिज बाय कैप्चर, किसी लड़की को कैप्चर कर लिए, किडनैप कर लिए और उससे शादी कर लिए। पैशाच का मतलब क्या है? मैरिज बाय एब्डक्टिंग, मैरिज बाय abducting the girl when she is unconscious, when she is unconscious, मतलब जब वो अनकॉन्शियस है, वो होश में नहीं है, आप उसमें उसको अपहरण कर लिए, किडनैप कर लिया, उससे शादी कर लिए। या तो आप उसको कुछ पीने में कुछ बेहोशी का कुछ मिला दिए, दवा मिला दिए, वो सोई हुई है, वो मेंटली अननोन है, मेंटली अनस्टेबल है, तो आप ऐसे को उठाकर आप शादी, तो आप ऐसे तो बिल्कुल आप पैशाची ही हो ना भाई, राक्षस हो। आप किसी को किडनैप करके शादी करो, ऑब्वियस बात है आप राक्षस हो। आप लड़की को खरीद रहे हो, मतलब आप असुर तो हो ही। तो और सोसाइटी में उस समय अगर हम बात करें तो उस समय के सोसाइटी में ये 4 तरह का जो मैरिज था, ये 4 तरह का मैरिज अलाउ नहीं था, एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल, ये 4 जो था वो एक्सेप्टेबल था। इसके अलावा 2 और क्या था? अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम में क्या था? गर्ल्स जो थी वो लोअर कास्ट की होती थी, और प्रतिलोम में क्या था? हस्बैंड जो होता था या बॉय जो होता था वो लोअर कास्ट का होता था। ठीक है ना? तो ये टाइप्स ऑफ मैरिजेज सारा कुछ आप देख रहे हो। अब हम यहीं पे आपको संस्कारा सिस्टम बता देते हैं, जो जैसे आप गृहस्थ फॉर्म में देखे थे, गृहस्थ सूत्राज में,
तो उसमें क्या था, 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार। 16 संस्कार। आज एक इंसान के जिंदगी में 16 संस्कार होता है, ठीक है ना। जन्म से लेकर मृत्यु तक में 16 संस्कार आपके होते हैं। 16 संस्कार तो हमेशा सुनते होंगे। तो सबसे पहला संस्कार जो क्या है वो है गर्भाधान। सबसे पहला संस्कार का बात करें तो वो क्या है, गर्भ देना, यानी कि गर्भ में बच्चे का आना, गर्भ में बच्चे का आना, ठीक है ना। दूसरा संस्कार क्या है आपका, पुनः सवाना। पुनः सवना मीन्स जैसे आप वो जो इसको अगर आप हिंदी में बोलो तो जो इंजॉय जो जैसे आपका जो अगर फर्स्ट साइन हुआ कि ये माँ बनने वाली है तो उसमें जो पार्टी वार्टी होता है बच्चे के लिए, ये सारा कुछ इसमें, और इसमें डिजायर की, और इसमें क्या इसी समय क्या पूजा किया जाता था कि मेरे हमें मेल चाइल्ड हो, मेल चाइल्ड के लिए स्पेशल पूजा पाठ सब किया जा रहा है कि हमें मेल चाइल्ड हो, ये सारा कुछ के लिए। तीसरा क्या है, सीमंत नैना। सीमंत नैना ये भी क्या है, जन्म लेने से पहले सारा रिचुअल से सब होता था, पूजा पाठ होगा, स्पेशल पूजा पाठ, ये सारा कुछ इसमें होता था। उसके बाद अगला क्या है, जट कर्मा। जट कर्मा ये क्या है आपका, बर्थ रिचुअल। जब आप जन्म ले लिए तो उसमें जो होता है ना छठियार सब जो होता है, ये सारा कुछ यहाँ पे होता था, बर्थ रिचुअल्स मनाया जाएगा आपका। आपका ये चौथा संस्कार है। पांचवा संस्कार आपका क्या होगा, नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार भी एक पांचवा संस्कार है। आपका सेरेमनी होगा और उसमें आपका नाम रखाया जाएगा, ठीक है। छठा क्या है आपका, निष्कर्मणा। निष्कर्मणा, निष्कर्मणा, निष्कर्मणा क्या है, इसमें पहली बार आपको घर से बाहर ले जाया जाएगा, यानी कि पहली बार आपको सूर्य दिखाया जाएगा, शोइंग द सन। फर्स्ट टाइम आपको सूर्य दर्शन कराया जाएगा, आपको घर के दरवाजे से बाहर ले जाएगा। तो इसका भी ये भी एक संस्कार है, जिसको बोलते हैं निष्कर्मणा, ठीक है। अगर हम सातवां संस्कार का बात करें तो सातवां क्या है, अन्नप्रसन्ना। अन्नप्रसन्ना, अन्नप्रसन्ना तो आप समझ गए होंगे क्या हुआ, पहली बार बच्चे को खाना देना, सॉलिड फूड। पहली बार बच्चे को सॉलिड फूड देना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ, पहली बार सॉलिड फूड देना। अगर हम आठवां का बात करें तो आठवां क्या है, चूड़ा करना या मुंडन। इसमें क्या होगा, चूड़ा करना या मुंडन। आप समझ गए होंगे, सब लोग का मुंडन हुआ होगा, तो ये आपका आठवां संस्कार है। ठीक है। अगर हम नौवां का बात करें, नौवां संस्कार का, तो नौवां संस्कार क्या है, कर्ण वेदा। कर्ण वेदा, कर्ण वेदा मतलब क्या हुआ, आपको ईयर पियर्सिंग होगा, कान में छिद्र किया जाएगा। अगर हम 10वां संस्कार का बात करें तो 10वां संस्कार क्या है, विद्यारंभा। विद्यारंभा मीन्स आपका पहली बार पेंसिल धरवाया जाएगा, आपका पढ़ाई जो है स्टार्ट हो जाएगा। ये जब आपका पढ़ाई स्टार्ट हो गया, आप कुछ पढ़ लिए, समझदार हो गए, तो आपका क्या होगा, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार, जिसको क्या क्या बोला जाता है, यज्ञ, यज्ञ पवित्र, यज्ञ पवित्र संस्कार। इसमें क्या क्या होता है, इसमें मेनली 6 चीज होता है, पूजा, पूजा होगा, हवन होगा, ठीक है, शिक्षा दिया जाएगा आपको, देखते हो पंडित जी कान में कुछ पढ़ते हैं। उसके बाद भिक्षा, आप भिक्षा मांगोगे, भिक्षा मांगा जाता है। भिक्षा मांगने के बाद आपका क्या होगा, दीक्षा होगा, आपको विद्या मिलेगा, दीक्षा मिलेगा, ठीक है। और दीक्षा के बाद लास्ट में क्या आपको मिलेगा, दीक्षा मिल गया तो फिर ब्लेसिंग्स, सबका ब्लेसिंग्स आपको लेना है। ये आपका क्या हुआ, उपनयन संस्कार। इसके बाद उपनयन संस्कार के बाद 12वां में संस्कार क्या है, 12वां संस्कार आपका क्या है, प्रेज हर्था। प्रेज हर्था मीन्स आप वेदा ये सब के बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, धर्म के बारे में जान रहे हो, ये सारा कुछ। इसके बाद आपका अगला 13वां क्या है, केसंता। केसंता या ऋतु सिद्धि, ऋतु शुद्धि। ये क्या है, आपका जो सेविंग, आप बड़े हो गए, आपका दाढ़ी आ गया, तो पहली बार जो आप सेविंग करोगे, फर्स्ट सेविंग,
ये आपका एक संस्कार है। और वुमेन्स के लिए जो वुमेन जो है उसका जो जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो होता है, फर्स्ट वो पहली बार जो होता है उसमें सेलिब्रेशन किया जाता है। बहुत अभी भी असम में सबके कुछ स्टेट में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये एक आपका 14वां संस्कार है, ठीक है ना, सॉरी 13वां संस्कार है। इसके बाद अगर हम 14वां संस्कार का बात करें तो 14 क्या है, समावर्तना। समावर्तना, समावर्तना क्या है, आपका पूरा एजुकेशन कंप्लीट हो गया, अब आप जाओ एजुकेशन, आप अपने स्कूल वाले आप क्या है ब्रह्मचर्य जिंदगी से विदा ले लिए, अब आपका ब्रह्मचर्य जिंदगी खत्म हो गया। अब जब आपका ब्रह्मचर्य जिंदगी खत्म हो गया तो आपका 15वां संस्कार आएगा। 15वां संस्कार क्या है, विवाह। और जब एक बार आपका शादी हो गया तो फिर लाइफ में कोई इंजॉयमेंट नहीं है। विवाह के बाद जैसे ही आपका शादी हुआ तो आपका 16वां संस्कार आ जाएगा। 16वां संस्कार आपका क्या होगा, आप समझ गए होंगे। 16वां संस्कार इसमें क्या होगा, एक और हम क्या बोले, 16वां संस्कार आपका होगा अंत्येष्टि। शादी के बाद सीधा मृत्यु, बीच में आप कोई संस्कार नहीं, क्योंकि आप शादी कर लिए। अब जो संस्कार स्टार्ट होगा वो आपके बच्चे का संस्कार स्टार्ट होगा, आपका नहीं। आपका अब एक ही लास्ट संस्कार बचा हुआ है, वो अंतिम संस्कार, जिसको कि शादी के बाद जो अंतिम संस्कार होता है वो आपका 16वां संस्कार है। तो ये हम लोग को गर्भ में आने से लेकर मरने तक 16 संस्कारों के बारे में बताया गया है, 16 संस्कार का चर्चा किया गया है। अब हम लोग देखते हैं वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम था जो कि आपको वर्ण सिस्टम कब स्टार्ट हुआ था, 10वें मंडल पुरुष सूक्ता से आपका ऋग्वेदा का। इसमें मेनली क्या था, वर्ण आश्रम धर्म समाज। वर्ण आश्रम धर्म तीन था। वर्ण है कौन कौन वर्ण वाले आश्रम में जाएंगे, आश्रमाज वाला जो 4 टाइप ऑफ आश्रमाज जो है ये सारा कुछ था। और ये क्या था, ये बहुत ही रिजिड सोशल हायरार्की डेवलप्ड हो गया था लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ था, ये बहुत ही सीरियस था और बहुत ही रिजिड स्टार्ट हो गया था। और एजुकेशन जो था वो मेनली द्विज कास्ट को ही दिया जाता था। द्विज कास्ट आप समझ रहे हो ना, कौन कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्याज, ये 3 को ही दिया जाता था। द्विज कास्ट इन्हीं को बोला जाता था। अगर हम लेटर वैदिक का लाइफ स्टाइल देखें तो टोटल 4 कास्ट थे, ब्राह्मणाज, क्षत्रियाज, वैश्याज, शूद्राज और एक होता था परियाज, जिसको कि हरिजन बोला था। ये बिल्कुल अनटचेबल, जो हम लोग बोल रहे हैं अनटचेबल से हरिजन, जो गांधी जी हरिजन बोलते थे, ये परिया उसमें के थे। तो ये मेनली 4 स्टेजेज ऑफ लाइफ था जो आप यहाँ पे देख रहे हो। ब्राह्मणाज का काम क्या था, पृष्ठ होते थे, पढ़ाने का काम करते थे, पूजा पाठ करते थे। क्षत्रिय क्या थे, वॉरियर्स और रूलर्स होते थे। अगर आप वैश्याज की बात करो तो एक्चुअली में बिजनेसमैन सब होते थे। और आपका शूद्राज की बात करो तो ये अनस्किल्ड वर्कर जो थी, खेती ये सब जो लोअर लेवल का काम करते थे। इस समय परिवार जो होता था वो एक्चुअली में ज्वाइंट फैमिली होता था, ठीक है ना। लेटर वैदिक में भी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था, पूरा खानदान एक साथ रहता था। और क्या था, पैट्रिमोनियल सोसाइटी था, यानी कि अथॉरिटी ऑफ फादर सिस्टम जो था यहाँ पे डेवलप था। और इसी समय गोत्र सिस्टम स्टार्ट हो गया था। गोत्रा सिस्टम यहाँ पे बहुत जोर शोर से आ गया था। एक ही गोत्र के लोगों को शादी नहीं करना है, ये सारा कुछ यहाँ पे था। अगर एक ही गोत्र की महिला से कोई शादी कर लेता था पुरुष, तो उसको चंद्रायन तपस्या करना पड़ता था। चंद्रायन तपस्या एक तरह का पूजा था, ये आपको करना होगा अगर आप एक अपने ही गोत्र की किसी लड़की से शादी कर लिए हो तो, ठीक है। ऋग वैदिक युग की तुलना में महिला जो थी यहाँ पे अपना महत्व खो दी थी। मीन्स यहाँ पे उनका इंपॉर्टेंस बहुत कम हो गया था और उनको लगभग घर की चारदीवारी में कैद कर दिया गया था। जैसे आप ऋग्वेदा में पढ़े थे कि वो लोग विद्वत, सभा, ये सब में वो जाती थी, पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन अब ये सब पे रोक लगा दिया गया है। अब मेनली वुमेन कहाँ तक आ गई थी, सीमित हो गई थी हाउस होल्ड काम में और कुछ सबॉर्डिनेट छोटे मोटे पोजीशन पे। और इस समय बहुत सती और चाइल्ड मैरिज का भी दुर्लभ उदाहरण मिला है। और देखो ऋग्वेदिक में क्या था, विडो मैरिज था। इस समय विडो रिमैरिज को खत्म कर दिया गया, यानी कि सती विवाह विधवा विवाह अब अलाउड नहीं था। जैसे ऐत्रेय ब्राह्मणा वुमेन्स के बारे में क्या बोलता है, ऐत्रेय ब्राह्मणा में एक स्टेटमेंट है, डाउटर इज द सोर्स ऑफ माइजरी बट सन इज द प्रोटेक्टर ऑफ फैमिली। डाउटर जो है वो दुख का स्रोत है, लेकिन पुत्र जो है वो परिवार का रक्षक है। अभी अपोजिट है। अभी अगर इतना ही पुत्र अगर आपका फैमिली का प्रोटेक्टर है तो आज इतना आपका ओल्ड एज होम नहीं रहता।
इतना ज्यादा ओल्ड एज होम हमारे देश में नहीं रहता और इतना ओल्ड पीपल पे इतना लोग घरों में लड़ाई झगड़ा नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो गया। मैत्रेय संहिता के अनुसार देयर आर 3 एविल्स, लिक्कर, डाइस एंड वुमेन। हमारे समाज में 3 ही बुराइयां हैं। वो 3 बुराइयां क्या हैं? लिक्कर, शराब, जुआ और महिला, वुमेन। लेकिन ऐसा नहीं कि आपका लेटर वैदिक में हमेशा सिर्फ वुमेन को डाउन करके दिखाया गया है। उस समय आपका यज्ञवल्क्य और गार्गी का डायलॉग, गार्गी जो थी वो यज्ञवल्क्य को हराई थी आपका क्या उसको क्या बोलेंगे डिबेट में। तो ये बहुत ही फेमस है बृहदारण्यक उपनिषद में, ये चर्चा इसके बारे में है। आपको कभी मौका मिले तो आप गूगल पे यज्ञवल्क्य और गार्गी डायलॉग के बारे में पढ़ना, बहुत अच्छा है, आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगा, ट्रस्ट में। अगर हम लेटर वैदिक टाइम के अर्थव्यवस्था का बात करें, इकोनॉमी का बात करें, तो ये आर्य संस्कृति का मुख्य विस्तार का कारण क्या था? इसमें लोहे का उपयोग शुरू हो गया था, यानी कि इस समय आयरन का यूज जो था वो स्टार्ट हो गया था। और इस समय एग्रीकल्चर जो था वो मेन सोर्स था, मेन लाइवलीहुड का मेन चीफ मीन्स था, मुख्य स्रोत जो था वो क्या था? एग्रीकल्चर, कृषि। अगर हम ऋग्वेदा का बात करें तो ऋग्वेदा में क्या था? आपका चरवाहा थे, वो लोग चरवाहा थे, कैटल चराना उनका मेन पेशा था। लेकिन अब मेन पेशा क्या बन गया? एग्रीकल्चर, ठीक है ना। और शतपथ ब्राह्मणा में क्या मेंशन है? वृक्षों को जलाकर वन को साफ करके वहां पे खेती किया जाता था, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सारा वृक्ष को जला दो, वहां पे खेत बना के वहां पे खेती करो, ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है शतपथ ब्राह्मणा में। समाज क्या था? ऑब्वियस सी बात है, रूरल सोसाइटी था। तो रूरल सोसाइटी था तो ज्यादा खेती करेंगे लोग। और ये लोग मेनली क्या उगाते थे? राइस। राइस को क्या बोला जाता था? बिरही। और बीट जिसको कि गोधूमा बोला जाता था, यानी कि चावल और गेहूं मुख्य फसल था। और इसके अलावा ये लोग वार्ले यानी कि जौ भी उगाते थे, जिसको उसमें क्या बोला जाता था? यबा बोला जाता था। और इस समय जो टैक्सेज और ट्रिब्यूट को कलेक्शन करता था वो मैंडेटरी हो गया था। जैसे देखो पहले क्या था? टैक्सेज नहीं था, ऋग्वेदा में बलि था। बलि क्या था? एक आप वॉलेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन था, वॉलेंट्री रूप में आप मन है तो दे दो। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? मैंडेटरी हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? मोनार्की आ गया, तो अब मैंडेटरी हो गया। और इसको जो करता था, जो वसूलता था, उसको क्या बोलते थे? संग्रहित्री, संग्रहित्री, ये इसको बोला जाता था। अगर हम वैदिक काल की बात करें तो यहाँ पे क्या था? पेंटेड ग्रे वेयर, क्योंकि यहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया था? आयरन फेज कल्चर, आयरन का यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। और लेटर विद जो थे ओनली 4 टाइप्स ऑफ पोट्री, 4 तरह के मिट्टी का बर्तन यहाँ पे पाया गया है। पेंटेड ग्रे वेयर, ग्रे तरह का पेंटिंग रहता था। उसके बाद ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर और रेड वेयर, सिर्फ लाल। तो इस तरह से अलग अलग तरह का मिट्टी का बर्तन यहाँ पे पाया गया है। जैसे ये देखो आपका रेड एंड ग्रे वेयर है, सॉरी रेड एंड ब्लैक वेयर है। कैसे? रेड का बैकग्राउंड है और इस पर ब्लैक का पेंटिंग है। ये इस तरह ब्लैक स्लिप्ड वेयर होता था। तो ये सारा कुछ यहाँ पे आपको मिला। ये देखो ये आपका ब्लैक स्लिप्ड वेयर है, रेड वेयर है, ये रेड वेयर है, ये ब्लैक एंड रेड वेयर है। तो ये अलग अलग तरह का सारा यहाँ पे मिलता था, ठीक है ना। उत्तर वैदिक पीरियड में संस्कृति बलिदान के पथ पर केंद्रित था, यानी कि इसमें सेक्रीफाइसेज को बहुत तवज्जो दिया जाता था। सेक्रीफाइसेज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था और पब्लिक और डोमेस्टिक लेवल पे बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस बलि दिया जाता था। बलि का यहाँ पे बहुत था। और बलि देने के लिए स्पेशल ब्राह्मणाज को बुलाया जाता था, वो स्पेशल मंत्र पढ़ते थे और इसके बदले में उन लोग को बहुत ज़्यादा दान और दक्षिणा मिलता था। को ऐसा मेंशन किया गया है कि कोई राजा जो था वो ब्राह्मण को बोलता है कि आपको जहाँ तक नजर जाएगा वो सारा आपका होगा। ऐसे दान दक्षिणा उस समय दिया जाता था। इस समय के 3 महत्वपूर्ण यह कौन कौन थे? अश्वमेध, वाजपेयी और राजस्व, जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अश्वमेध जहां तक आपका घोड़ा जाएगा वो हमारा जमीन हो गया, वो पूरा जमीन हम लोग का हो जाएगा। उस तरह अगर आप वाजपेयी का बात करो तो इसमें क्या होता था? रथ का रेस होता था, चैरियोट रेस होता था। और राजस्व में क्या था? राजा जो था वो बहुत बलिदान होता था और बहुत दान दक्षिणा सारा कुछ देता था। और जो ऋग्वेदा के 2 महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र और अग्नि, वो अब इसमें अपना महत्व खो दिए थे। और इसमें क्या महत्वपूर्ण देवता क्या हो गया और कौन आ गए थे? प्रजापति। प्रजापति द क्रिएटर, जिसको कि ह्यूमन का राजा, पृथ्वी का राजा बोला जाता था। प्रजापति वही अब मेन गॉड बन गए थे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट गॉड जैसे विष्णु और रुद्र। रुद्र यानी कि लॉर्ड शिवा जानवरों के देवता होते थे। विष्णु संरक्षक और रक्षक के रूप में इनको माना जाता है कि लॉर्ड विष्णु जो है, विष्णु भगवान जो है वो हमारे प्रिजर्वर और प्रोटेक्टर हैं, ठीक है।
मूर्ति पूजा उत्तर वैदिक काल में भी पाया गया है, धीरे धीरे यहाँ पे स्टार्ट हो गया था मूर्ति पूजा। और सोसाइटी जो है वो अलग अलग क्लासेज में डिवाइड था, और वो अपने अपने सोसाइटी अपने अपने लेवल पे अलग अलग देवताओं को भी मानते थे, अपने अपने, जैसे जिसको क्या बोला गया, कुल देवता। हम लोग जो कुल देवता बोलते हैं ना, तो कुल देवता अपने अपने सोसाइटी अपने अपने क्लास पे अपने अपने देवताओं को अलग अलग एडॉप्ट किए, और उसी को कुल देवता बोलते हैं, जो हम लोग अभी कुल देवता का पूजा करते हैं। जैसे पूषण, ये मवेशियों को देखभाल करने वाले देवता थे, जिसको कि शूद्रों का देवता माना जाता था। कि शूद्राज के देवता कौन है? पूषण जो है वो शूद्राज के कुल देवता है, और ये आपके मवेशियों का देखभाल करते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज कहाँ पे क्या मेंशन है ये हम लोग देख लेते हैं। जैसे गोत्र, गोत्र के बारे में कहाँ पे मेंशन है? अथर्ववेदिक में। पुरुष सूक्त भजन, समाज का चौगुना विभाजन ऋग्वेदा के 10वां मंडल पुरुष सूक्ता में है। पहला 3 आश्रम आप अभी पढ़े थे, छंदोगय उपनिषद में है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। 4 आश्रम के बारे में, चौथा आश्रम जो संन्यास जो है वो भी किसमें मिला? जबला उपनिषद में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 3 आश्रम के बारे में कौन से कहाँ पे मेंशन है, तो आप क्या लिखोगे? छांदोग्य उपनिषद। अगर वही पूछा कि 4 वर्ण सिस्टम, 4 आश्रम के बारे में कहाँ पे मेंशन है, जो ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है, तो ये आपका ज्वाला उपनिषद में है। संसार, आत्मा का स्थान, ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल, इसके बारे में किस पे मेंशन है? बृहदारण्यक उपनिषद में। सभा और समिति को प्रजापति की जुड़वा बेटी के रूप में माना गया है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? अथर्व वेद में क्या बोला गया है कि सभा और समिति जो है वो प्रजापति की जुड़वा बेटियां हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आपका मुंडक उपनिषद से। डॉक्ट्रिन ऑफ त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति त्रिदेव का डॉक्ट्रिन कहाँ पे मेंशन है? मैत्रेयनी उपनिषद में। और बहुत बड़े महाप्रलय, ग्रेट फ्लड के बारे में कहाँ पे मेंशन है? शतपथ ब्राह्मणा में। शतपथ ब्राह्मणा में आपका ग्रेट फ्लड के बारे में मेंशन है। ब्राह्मण पे क्षत्रियों की श्रेष्ठता, ब्राह्मण से ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? क्षत्रिय, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ऐत्रेय ब्राह्मणा में। और उसके अलावा पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के बारे में कहाँ पे मेंशन है? शतपथ ब्राह्मणा में। ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का ऑरिजिन कैसे हुआ है, सबके बारे में कहाँ पे जानकारी दिया गया है? ऋग्वेदा के 10वें अध्याय में, ऋग्वेदा के 10वें मंडल में। ठीक है, तो ये आपका था वैदिक सिविलाइजेशन, ये आपका वैदिक सिविलाइजेशन था। आई होप आप लोग को ये बहुत यूजफुल रहेगा, आप लोग को सारा कुछ समझ में आ जाएगा, और ये आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको लगता है कि और सुधार करना है, तो वो सब आप बेझिझक बताइए, हम लोग उस पर सुधार करेंगे, क्योंकि हम लोग भी लर्न कर रहे हैं, हम लोग भी लर्निंग फेज में हैं, तो सब कुछ सुधार किया जाएगा। आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ई-ग्राम JPSC JSSC BPSC, आप उस पर जुड़िए, और सब कुछ आप अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। बाकी आपके सारे प्रिपरेशन के लिए हम लोग हैं। ओके, धन्यवाद।